वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम जानेंगे स्पीड और वेलोसिटी के बीच डिफरेंस। तो सबसे पहला डिफरेंस है इनकी डेफिनेशन के बीच। स्पीड क्या होती है? स्पीड होती है डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी पर यूनिट टाइम, ठीक है। बट वेलोसिटी क्या होती है? वेलोसिटी इज द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड पर यूनिट टाइम। मीन्स यहाँ पर जो रोल है, किसका रोल है? डिस्टेंस का ज़्यादा है, और यहाँ पर किसका रोल होता है? डिस्प्लेसमेंट का, ठीक। तो यूनिट टाइम में जब बॉडी डिस्टेंस कितना कवर कर रही है उसको हम क्या बोलेंगे? स्पीड। पर यूनिट टाइम में जैसे कि 1 सेकेंड हो गया, 1 मिनट हो गया, 1 घंटा हो गया, ठीक है। तो उस यूनिट टाइम में बॉडी हमारे पास कितनी डिस्प्लेसमेंट को कवर करती है उसे हम क्या बोलते हैं? वेलोसिटी। ओके। सेकेंड डिफरेंस है हमारा, स्पीड क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी, बट वेक्टर वेलोसिटी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक। मीन्स इसमें डायरेक्शन का कोई यूज नहीं होता, मगर वेलोसिटी में डायरेक्शन का इफेक्ट पड़ता है। थर्ड पॉइंट देखते हैं, द एवरेज स्पीड ऑफ अ मूविंग बॉडी कैन नेवर बी जीरो। अब यहाँ पर एवरेज स्पीड कहने से क्या मतलब है? एवरेज स्पीड कहने का मतलब ये होता है कि ऑब्जेक्ट ने टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया और कितने टाइम में किया, ठीक है। मीन्स टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ये होती है हमारे पास एवरेज स्पीड। इसके बारे में आगे और डिटेल में बात करेंगे, जब तक आप बस इसके डिफरेंस को याद रखिए। और ऐसे ही हमारे पास क्या होता है? एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी क्या होती है? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। चलिए बाद में बात करेंगे इनके बीच में एक्चुअल में क्या होता है। बस आप इतना याद रखिए कि इसकी जो एवरेज स्पीड है डिस्टेंस की, वो कभी भी जीरो नहीं हो सकती, बट डिस्प्लेसमेंट जो एवरेज डिस्प्लेसमेंट है वो जीरो हो सकता है। और एक बात याद रखना, वो नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक। चलिए फोर्थ डिफरेंस देखते हैं। फोर्थ डिफरेंस है स्पीड गिव्स एन आइडिया अबाउट द रैपिडिटी ऑफ द मोशन ऑफ बॉडी। मीन्स जो ऑब्जेक्ट है वो कितनी तेजी से डिस्टेंस को कवर कर रहा है, बट वेलोसिटी गिव्स एन आइडिया अबाउट रैपिडिटी, उसकी तेजी के बारे में भी बताता है, एज वेल एज पोजीशन ऑफ द बॉडी। मीन्स फाइनल डेस्टिनेशन से उसके पोजीशन के बारे में कि ये उसके पास आ रहा है या फिर दूर जा रहा है। यदि हमारी वेलोसिटी पॉजिटिव है मीन्स ये अपनी फाइनल डेस्टिनेशन के पास आ रहा है। यदि ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी नेगेटिव आती है तो वो किधर जाएगा? फाइनल डेस्टिनेशन से दूर जाएगा, ठीक है। फिफ्थ डिफरेंस की बात करते हैं, स्पीड ऑफ द मूविंग बॉडी कैन नेवर बी नेगेटिव। यही चीज़ जो आपको पहले बताई थी कि स्पीड जो है कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस भी कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, ठीक है। मगर वेलोसिटी पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है। तो चलिए ये हमारे 5 मेन डिफरेंस है। अब इसके बाद बात करते हैं एवरेज वेलोसिटी की और एवरेज स्पीड की। चलिए स्टूडेंट्स बात करते हैं एवरेज के बारे में। एवरेज स्पीड क्या है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। आपको याद रखना पड़ेगा टोटल डिस्टेंस कहाँ है और नीचे भी क्या है? टोटल टाइम। तब जाके निकलता है हमारे पास एवरेज स्पीड। लेकिन जो सिंपल स्पीड होती है वो क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो देखते हैं दोनों के बीच अंतर क्या है। आप सपोज करिए कि ए प्लेस से लेके बी प्लेस पर जा रहे हैं और दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? 30 किलोमीटर। जब कोई ट्रैफिक नहीं होता तो आपको टाइम लगता है कितना? 2 आवर्स का, ठीक है। अब मान लीजिए कि आपको ए से बी तक के बीच में जाने में कितना टाइम लगा? 2 आवर्स का लगता था। लेकिन एक दिन आपकी जो गाड़ी है वो ख़राब हो गई, ठीक है। तो आपको गाड़ी रिपेयर करने में कितना है? 1 आवर का टाइम और लग गया। तो अब ए से बी तक के बीच में पहुंचने में आपको टोटल कितना टाइम लगेगा? 3 आवर्स का, ठीक। कितना? 1 घंटा तो आपको गाड़ी ठीक कराने में लगा है ना, तो टोटल टाइम कितना लगा? 3 आवर्स। और टोटल डिस्टेंस आपकी कितनी थी? 30।
यानी कि अब जो आपकी एवरेज स्पीड आएगी वो क्या आएगी, टोटल डिस्टेंस कितना था 30 किलोमीटर अपॉन टोटल टाइम। टोटल टाइम कितना कितना आ गया 3 आवर्स का था, तो 30 अपॉन 3 कितना आता है 10 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, मगर स्पीड यदि हमें केवल स्पीड निकालनी होती तब क्या होता फॉर्मूला, हम सिंपल फॉर्मूला क्या अप्लाई करते, ये 20 किलोमीटर का क्या था, सॉरी 30 किलोमीटर का डिफरेंस था, अपॉन में टाइम कितना लगा था एक, भाई 1 घंटा तो आपको तो केवल वो गाड़ी ठीक कराने में लगा है ना, उस बीच आपने गाड़ी नहीं चलाई है। आपने गाड़ी कब चलाई, केवल 2 घंटे गाड़ी चलाई है, तो आपकी जो स्पीड आती है वो क्या आती है 15 किलोमीटर। मगर एवरेज स्पीड की बात करी जाए तो वो क्या आएगी 10 किलोमीटर पर आवर, और ये स्पीड क्या रहेगी 15 किलोमीटर पर आवर। चलिए बात करते हैं एवरेज वेलोसिटी के बारे में। एवरेज वेलोसिटी क्या है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, याद रखना किसकी बात हो रही है, डिस्प्लेसमेंट की। आप सपोज करिए कि ए पॉइंट से बी पॉइंट पर गए, ये कितना दूर है 7 किलोमीटर। ठीक, बी पॉइंट से आए सी पॉइंट पे जो कि 4 किलोमीटर अवे था। ठीक है, तो यदि आपको एवरेज वेलोसिटी निकालनी है तो आपको किससे मतलब है, डिस्प्लेसमेंट से। हम ये मान के चलते हैं ए और बी को डिस्टेंस को कवर करने में हमें लगा 1.5 आवर्स। ठीक, बी और सी को कवर करने में लगा हमें 0.5 आवर। ठीक, यानी ए और बी के बीच कितना टाइम लगा 1.5 घंटे का, बी और सी से कवर करने में लगा हमें आधे घंटे का। मगर जब हमें इसकी एवरेज वेलोसिटी निकालनी होगी हमें इनसे कोई मतलब नहीं है, हमें किससे मतलब रहेगा, ए और सी की डिस्प्लेसमेंट से, मींस केवल इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन। तो इसके बीच की डिफरेंस क्या होगा, ओनली ऑन अ स्ट्रेट लाइन होगा। ठीक है, ए और सी के बीच एक स्ट्रेट लाइन खींच दी जाए तो क्या आप बता सकते हैं इनके बीच का डिस्टेंस कितना होगा, इसके बीच का डिफरेंस होगा 8 किलोमीटर। पाइथागोरस थ्योरम आप लगा सकते हैं इसमें। ठीक है, वो आप जानेंगे कैसे आपको निकालना है। तो अब देखिए एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट कितना है हमारे पास 8 किलोमीटर और टाइम कितना लगा था 1.5 प्लस 0.5 कितना आ जाएगा 2 आवर्स का। मीन्स जो हमारी एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी वो कितनी हो जाएगी 4। ठीक है, और इसकी यूनिट लिख देंगे 4 किलोमीटर पर आवर। ठीक, अब एवरेज वेलोसिटी को ही लेके एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, देखते हैं। तो आप सपोज करिए कि ए पॉइंट से आपने चलना स्टार्ट किया, बी पॉइंट पर पहुंचे, इसके बीच का डिस्टेंस हम मान के चलते हैं 8 किलोमीटर। बी से सी पर आए 4 किलोमीटर, सी से डी पॉइंट पर गए 8 किलोमीटर, और डी से वापस ए पर आए कितना किलोमीटर 4 किलोमीटर। अब आप सपोज करिए कि ए से बी का डिस्टेंस आपको ट्रैवल करने में लगता है 2 आवर्स, बी से सी कवर करने में लगता है 1 आवर, सी से डी कवर करने में फिर से 2 आवर, और ए से डी कवर करने में लगता है 1 आवर। ठीक है, तो यदि मैं आपसे स्पीड पूछूं, ठीक है, वो आप बताना, या फिर एवरेज स्पीड बताना। वैसे इसमें कहीं आप रुके नहीं हो बीच में, कहीं पे आपकी स्पीड कम नहीं हुई, कहीं पे आपकी स्पीड ज़्यादा नहीं हुई। मीन्स जो स्पीड होगा और एवरेज स्पीड होगा दोनों क्या होगा सेम। आप मेरे को बताना है इसमें एवरेज वेलोसिटी कब, क्योंकि इनिशियल पोजीशन आपकी क्या है ए और फाइनल पोजीशन क्या है आपकी डी। ठीक है, एक और क्वेश्चन मैं आपके लिए डालूंगा, उस क्वेश्चन को भी आप सॉल्व करके देखना। ओके, बाय, थैंक यू।